नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप नोट कर लीजिएगा और उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा सारे प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सफ़ेद, बी में लिखा हुआ है काली, और सी में लिखा हुआ है लाल, और डी में लिखा हुआ है नीली। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अच्युत, बी में लिखा हुआ है सोमन, और सी में लिखा हुआ है अर्जुन, और डी में लिखा हुआ है मंटू। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था, तो अच्युत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सभा शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जातिवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, सी में लिखा है समूहवाचक, और डी में लिखा है भाववाचक। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सभा शब्द जो है कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूर्य, बी में लिखा हुआ है कंचन, और सी में लिखा है पुष्प, और डी में लिखा है छाया युक्त चंद्र। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो छाया युक्त चंद्र से की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अयोध्या उत्तर प्रदेश, और बी में लिखा हुआ है दुर्ग मध्य प्रदेश, और सी में लिखा है अमृतसर पंजाब, और डी में लिखा है तलवंडी लाहौर। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बुढ़ापा, बी में लिखा हुआ पहाड़, और सी में लिखा हुआ है नदी, और डी में लिखा हुआ है राम। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, बी में लिखा है राजगोपालाचारी, और सी में लिखा है भीमराव अंबेडकर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का दोस्तों जन्म कब हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, कब जन्म हुआ भीमराव अंबेडकर का, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन ए में लिखा है वीरेश्वर, और देखिए बी में लिखा है लक्ष्मण, और देखिए सी में लिखा है राम रतन, और डी में लिखा है महेश। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये प्रश्न को आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर,
सीता के कितने लड़के थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 3, और सी में लिखा हुआ है 4 और डी में लिखा हुआ है 5। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सीता के कितने लड़के थे। तो 3 लड़के थे सीता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी में लिखा अमरकांत, और सी में लिखा हुआ है मैक्स मुलर, और डी में लिखा महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ बताना है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा कि 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिन रात परिश्रम करना, और देखिए बी में लिखा हुआ हानि होना, और सी में लिखा है दिन रात सोना, और डी में लिखा है खूब उन्नति करना। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खूब उन्नति करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ कहानी, बी में लिखा है निबंध, और सी में लिखा है ललित रचना, और डी में लिखा हुआ है साक्षात्कार, ठीक है। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? तो साक्षात्कार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का दोस्तों लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा हुआ है 3, और सी में लिखा है 6, और डी में लिखा हुआ है 7। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये सी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखना है देखिए आपको बताते हैं ट्रिक। अब जब भी पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि सर्वनाम इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। सर्वनाम लिख लिए और इसके बाद क्या लिख लेंगे हम? भेद। आपसे ही पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इस तरह से आपको सर्वनाम के भेद लिख लेना है। और देखिए एक अक्षर, ठीक है, एक अक्षर, 2 अक्षर, इसके बाद ये 3 अक्षर हो गया, इसके बाद म जो हुआ 4 अक्षर हो गया, और इसके बाद भ जो हुआ कै अक्षर? 5 अक्षर हो गया, और ये जो भेद यानी कि द जो हुआ 6 अक्षर हो गया। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सर्वनाम भेद लिख लीजिएगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो आप याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली में, और देखिए बी में लिखा हुआ है शहर में, और सी में लिखा हुआ है गांव में, और डी में लिखा हुआ है मुंबई में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है भारत माता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 2, और सी में लिखा हुआ 3, और डी में लिखा हुआ 4। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब्ड नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है हाथ धोना, बी में लिखा है चोरी करना, और सी में लिखा है सफाई करना, और डी में लिखा है गंदगी फैलाना।
तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो चोरी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शिक्षक दिवस, बी में लिखा हुआ है स्वतंत्रता दिवस, और सी में लिखा है अहिंसा दिवस, और डी में लिखा हुआ है मानवता दिवस। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कैलाश, बी में लिखा हुआ है बिरजू, और सी में लिखा हुआ है नारायण, और डी में लिखा हुआ है सभी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, तो बिरजू जो था दोस्तों हमेशा चुप रहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ मैक्स मुलर, बी में लिखा है बिरजू महाराज, और सी में लिखा है गुनाकर मूले, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो गुनाकर मूले का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कृत, बी में लिखा हुआ है हिंदी, और सी में लिखा है उर्दू, और डी में लिखा है अंग्रेजी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि रामायण की रचना किस भाषा में है, तो संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति की है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक, बी में लिखा हुआ है रस खान, और सी में लिखा हुआ है घनानंद, और डी में लिखा हुआ है प्रेमघन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा यह पंक्ति की है, यानी कि दोस्तों राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा यह पंक्ति किसकी है, तो गुरु नानक की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हमारा सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया है। अगर जो आप हमारे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें, आपको उसको देखने से काफ़ी आपको मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भेदभाव के कारण, देखिए बी में लिखा है शोषण के कारण, और सी में लिखा है गरीबी के कारण, और डी में लिखा हुआ है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चित्रलिपि, और बी में लिखा हुआ है देवनागरिक लिपि, और सी में लिखा है गुरुमुखी लिपि, और डी में लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरिक लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है कमर को बांधना, बी में लिखा है तैयार होना, सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना, और डी में लिखा है खड़ा होना। तो आपको बताना है दोस्तों कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार के, बी में लिखा है उड़ीसा के, सी में लिखा है राजस्थान के, और डी में लिखा है गुजरात के। तो आपको बताना है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी
कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी पाठ का दोस्तों लेखक कौन है? तो सावरदैया हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये आपको प्रश्न जो है होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो ऑप्शन आपको राइट लगेगा। ठीक है, प्रश्न में कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है खुश बहादुर, बी में लिखा हुआ है गुल बहादुर, और सी में लिखा हुआ है कुल बहादुर, और डी में लिखा हुआ है दिल बहादुर। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।